शुभमन गिल से लेकर करुण नायर तक वो 5 खिलाड़ी जो इंडिया की हार के जिम्मेदार हैं लॉर्ड्स के अंदर। जी हां, शुभमन गिल का नाम इसलिए लिया क्योंकि कैप्टन जब आप होते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा होती है। आपने मैंने पहले ही कहा था ना कि शुभमन गिल पाटा पिच पर तो बहुत कमाल दिखाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में इंग्लैंड की तरह विकेट थोड़ा सा बिहेव करेगा तब असली टेस्ट शुरू होगा। और वही हुआ जो ओवरसीज में पहले होता था शुभमन गिल के साथ, यानी कि रन नहीं बनते थे। पहली इनिंग में 16 रन, दूसरी इनिंग में 6 रन, कुल मिला के बनाए 22 रन। जब आप 192 चेस कर रहे थे तब आपका खेलने का रवैया, अरे यार मतलब मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में शुभमन गिल कर क्या रहे थे। ब्रायडन कार्स, बेन स्टोक्स उनको इतना परेशान कर रहे थे कि क्या दिमाग के अंदर घुस गए थे क्या? वो जो शॉट खेले, वो जो पार्क में टहल रहे हो लॉर्ड्स के मैदान को, आप समझ क्या रहे थे? नतीजा ये हुआ कि आपकी टीम महज 22 रन से आ रही है। अगर आप थोड़े से टिके होते, देखो एज एक बैटर होता है, एक ऑलराउंडर होता है और एक टेलेंडर। बुमराह और सिराज ने जो किया वो कमाल था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वहां पर टिकते तो शायद इससे बेहतर हालात हो सकते थे, रिजल्ट कुछ और हो सकता था। दूसरी चीज आती है क्या? दूसरी चीज ये आती है कि करुण नायर की डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। दिसंबर 10 2022 का वो साल था, क्रिकेट ने 6 चांस दिए, आपने क्या किया? 6 के 6 में काम खराब किया। अच्छा, लोग कह रहे थे कि भाई करुण नायर प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे, देखो 40 रन भी बना दिए थे पहली इनिंग में, अब दूसरी इनिंग में सेंचुरी मारेगा। दूसरी इनिंग में और भी ज्यादा खराब किया, 14 रन बनाए। एंड वो ब्रायडन कास ने एलबीडब्ल्यू किया, ऐसा लगा एरर इन द जजमेंट था, वो जज ही नहीं कर पाए। अंपायर ने उंगली उठाई भी नहीं थी ढंग से कि करुण नायर ने वॉक कर दिया, यानी कि विकेट उन्हें पता था हो गया काम मेरा। तो जिम्मेदारी उनकी भी इतनी ही बनती है। अब देखो, उम्मीद तो ऋषभ पंत से भी थी, बट इतना नहीं कहूंगा क्योंकि ऋषभ पंत देखो इंजर्ड थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल वो तो सब कुछ फिट थे। क्या आपकी ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि आप जोफ्रा आर्चर को छक्का ही मारने जाओगे? नहीं, मतलब कोई तुक था उस चीज का? मुझे बताओ, कोई तुक था उस चीज का? नहीं था यार, बिल्कुल भी नहीं था उस चीज का तुक। आप छक्का मारने गए, आपने थोड़ी सी ईगो पे बात ले ली थी, आप बिना खाता खोले आउट हो गए, यानी कि 0 रन। मतलब मुझे उम्मीद, जायसवाल बहुत तगड़े प्लेयर हैं और जब कोई तगड़ा प्लेयर होता है तो उससे उम्मीद ज्यादा होती है बड़े मैचेस में। जब आपकी टीम 1-1 से चल रही है, आपको इंग्लैंड में 1 की लीड मिल सकती है और 192 बड़ी आराम से एनी डे आप चूज करोगे बनाने के लिए, और बन भी सकते थे, लेकिन आपने वहां पर बड़े मैच में काम खराब किया। इसके अलावा इंडिया की हार का जिम्मेदार बेन स्टोक्स भी है दोस्त। बैटिंग में लोग कहते नहीं चल रहा है, बॉलिंग में नहीं चल रहा, कैप्टन में हेडिंगली के अलावा और 2019 के वर्ल्ड कप के अलावा कुछ खास किया नहीं। आज प्रोड्यूस कर दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। इवन ब्रेंडन मैकलम उधर से कह रहे थे भाई मत कर इतनी बॉलिंग, ओवर बॉल कर रहे हो तुम। ओवर बॉलिंग कर रहे हो मतलब कि आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, लेकिन बेन स्टोक्स ने कहा कि आज चाहे जान निकल जाए, लेकिन बात टीम की है, देश की है, तो आज नहीं रुकेंगे। और बेन स्टोक्स ने 2 विकेट पहली इनिंग में चटकाए थे, उसके बाद फिर और ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी एक बार फिर से, और फिर बताया कि वो कैप्टन और बड़े प्लेयर क्यों हैं। फिर 3 विकेट चटकाए। जोफ्रा आर्चर भी कमाल करे, 3-3 विकेट, 6 विकेट इन्होंने चटकाए। वापसी की थी 4 साल बाद, वापसी में 6 विकेट कमाल की ये पारी रही जोफ्रा आर्चर की। मामला दिमाग, सिराज जिस तरीके से आउट हुआ बुरा लगा मुझे, किस्मत भी खराब थी, बट अगेन जो इंग्लैंड ने काम किया उसका क्रेडिट आप उनसे नहीं छीन सकते। ऊपर से जो रूट की वो कमाल की सेंचुरी, वो बहुत कमाल की पारी थी। 104 रन की 199 बॉल्स में प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट हमें एक प्रीमियम देखने को मिला था। फिर बेन स्टोक्स के 44 रन की एक पारी, जेमी स्मिथ के पहले इनिंग में 51 रन, फिर ब्रायडन कार्स के इंपॉर्टेंट 56 रन। ये जो एक बीच में पारी काम खराब होता ना हमारा, वो सबसे ज्यादा खराब रहा था जब ब्रायडन कार्स और जेमी स्मिथ के बीच वो 84 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जहां पे हम विकेट नहीं निकाल पाए थे। वो टीम इंडिया के लिए एक तरीके से बैकफुट पर ले जाने वाला कमाल रहा था। खैर मोरलेस इंडिया ये हार गई, बट इंडिया जीत सकती थी मेरे हिसाब से अगर बैटिंग हम अच्छी करते। मैं बॉलर्स ने जो किया वो किया, 387 192 रन का टारगेट दिया था आपको, जो कि चेजेबल था मेरे हिसाब से इंडियन बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, और जितनी डेप्थ हमने खिलाई थी सो कॉल्ड बैटिंग लाइनअप में। तो बाकी आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।